जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आशा करता हूँ आप बहुत खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। वैसे तो मुझे आपसे मिले हुए काफ़ी दिन हो गए, क्योंकि मैं भी कहीं बिजी था, अभी भी बिजी हूँ। लेकिन 12 अक्टूबर को एग्ज़ाम होने वाला है सिमुतला आवासीय विद्यालय का, और एग्ज़ाम के पहले मैं अगर बच्चों के साथ नहीं आऊँ तो ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा, और बच्चे प्रीवियस ईयर करके नहीं जाएं तो उनके लिए और ज़्यादा गलत होगा। इसलिए एग्ज़ाम को अगर क्रैक करना है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको लगाकर जाना ही चाहिए। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के जाते हैं तो आपको अपने नॉलेज का आइडिया लगता है और किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इसका आइडिया लगता है। ठीक है, तो आज हम लोग इस वीडियो में 2023 के जो परीक्षा हुए थे सिमुतला आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा, उसमें खंड का जो गणित है उसके सभी प्रश्नों का हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं और आंसर सॉल्यूशन अच्छे से देखने वाले हैं। और साथ साथ ये भी देखने वाले हैं कि एग्जाम में जब हम बैठेंगे तो कैसे इसे सॉल्व करेंगे, कैसे फास्ट करेंगे और क्या हमारी स्ट्रेटेजी होगी इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो फिर आइए देखते हैं कि हम लोग कैसे इसे सॉल्व करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है वह ऐसा है कि 136 डिग्री 136 डिग्री में न्यूनतम कितना कोण घटाया जाएगा कि परिणामी कोण न्यून कोण हो जाएंगे। देखिए, आप जानते होंगे कि हम लोग कोण के आधार पर ट्रायंगल्स को, त्रिभुज को तीन प्रकार से डिवाइड करते हैं। एक न्यून कोण, फिर समकोण और फिर अधिक कोण। ठीक है ना, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। तो इसमें आपसे प्रश्न पूछा गया कि 136 में न्यूनतम कितना डिग्री कितना कोण घटाया जाएगा कि परिणामी कोण न्यून कोण हो जाएगा। न्यून कोण करने का मतलब है कि उसका जो मान है 90 से छोटा हो। 90 से छोटा होने का मतलब 89 हो। तो अगर 136 में से हम 89 कम करते हैं, 136 में से 89 कम करते हैं तो हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। 16 में से 9 गया 7 और 12 में से 8 गया 4, 47 हमारा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप 47 कर सकते हो। इसको फास्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर लास्ट डिजिट 6 है और मुझे जो है इसमें से 9 कम करना है। तो 16 में से 9 गया 7, केवल लास्ट डिजिट देख करके आप 47 आंसर कर सकते हैं और अपने समय को बचा सकते हैं। आइए हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। 8 लीटर 40 मिलीलीटर दूध को 60 मिलीलीटर धारिता वाले कितने बोतलों में भरा जा सकता है। आप हम सब जानते हैं कि 1 लीटर का मतलब होता है 1000 मिलीलीटर। तो 8 लीटर का मतलब क्या हो गया, 8000 मिलीलीटर, और फिर इसमें 40 और मिलीलीटर ऐड कर दीजिए तो 40 मिलीलीटर दूध हम लोग के पास हो गए। ठीक है ना, हम लोग के पास कुल 8040 मिलीलीटर दूध है। हम लोगों के पास कुल दूध 8040 ml है, यानी मिलीलीटर है, और हमें इसे 60 मिलीलीटर धारिता वाली बर्तनों में रखना है, यानी बोतलों में रखना है। तो इसको हम डिवाइड करेंगे। अब ध्यान से देख सकते हैं आप, यहाँ पर आप चाहोगे तो 0 को 0 से डिलीट भी कर सकते हो, काट सकते हो। और देखो यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 4 है। इसमें से कौन सी संख्या से आप मल्टीप्लाई करेंगे कि लास्ट डिजिट आपका 4 हो जाएगा। तो 6 4 जा 24 होता है, लास्ट में 4 आ जाएगा, इसलिए आपका आंसर बी हो जाएगा। नहीं तो आप इसे आप टोटली कंप्लीटली सॉल्व करके डिवाइड करके चेक कर सकते हो, आपका आंसर यही आएगा। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किलोग्राम माइनस 45 ग्राम में हम ये कह सकते हैं कि 10 किलोग्राम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 10 केजी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 9 केजी प्लस 1 केजी। और 1 केजी में आप जानते हैं कि 1000 ग्राम होता है। ठीक है ना, तो 9 केजी तो हमारा फिक्स है, इसमें से कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। अब आपको 1000 ग्राम में से मात्र 45 ग्राम कम कर लेना है। 1000 में से 45 कम करोगे 955 आ जाएगा। ऑप्शन में देख लीजिए 9 केजी 955 ग्राम किसमें है, यानी कि यहाँ पर दिख रहा है, कहाँ पे 900, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में आपको ये दिख रहा है 9.955 किलोग्राम। ठीक है ना, अगर आप इसको 1000 से भाग कर दोगे तो ये किलोग्राम में चेंज हो जाएगा। ठीक है, आइए अब देखते हैं इसको। 1000 रुपए और 10 पैसे हैं, इसको आपको रुपए में चेंज करना है। सभी ऑप्शन रुपए में है, देखिए ये सब रुपए में है। तो देखिए, आप ये जानते हैं कि 1 रुपया में 1 रुपए में 100 पैसा होता है। 1 रुपए में कितना पैसा होता है, 100 पैसा। तो आप अगर यहाँ पर 10 पैसा को रुपए में चेंज करना चाहते हो, क्या करेंगे, 10/100 कर दो। 1 0 से 1 0, 1/10 का मतलब क्या होता है, 10 से भाग करने का मतलब होता है दशमलव के बाद 1 अंक। ऑप्शन देखिए किसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है। इस प्रकार से आपका पहला का आंसर ए हो गया, दूसरा का आंसर बी हो गया, तीसरा का आंसर सी हो गया और चौथा का आंसर डी हो गया। आइए अब इसके आगे देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है 36 मीटर प्लस 64 मीटर, ये ब्रैकेट में है, इंटू 10 सेंटीमीटर। देखिए,
यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया है और ये मीटर में दिया है, और आंसर जो देखिए यहाँ पर सेंटीमीटर, मीटर, मीटर, मीटर ये सब दिया है। तो हमें दोनों को, चूंकि आप जानते हैं कि जब तक ये दोनों सेम क्वांटिटी में नहीं होगा तब तक इसमें कोई हो नहीं सकता है, कुछ नहीं हो सकता है। तो पहले हम इसको ऐड कर लेते हैं। 36 और 64 मिलाएंगे, हो जाएगा 100 मीटर। 100 मीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को पहले हम मीटर में बदल लेते हैं। देखिए 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 से 100 से भाग कर देंगे, और 100 से जब भाग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 जीरो खत्म, और आपके पास जो आया है वो आया है 100 मीटर। इसको गुना करना है, तो यहाँ से ये निकल गया, कितना हो गया आपका 10 मीटर स्क्वायर। 10 मीटर स्क्वायर, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 किलोग्राम 50 ग्राम को आपको 8 से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले क्या करिए कि आप किलोग्राम को इससे मल्टीप्लाई करिए, 7 8 56 यानी 56 किलोग्राम, और 50 ग्राम को 8 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 में 8 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 400 हो गया। 400 ग्राम है, 400 ग्राम। ग्राम को 400 ग्राम को आप अगर 1000 से भाग करोगे तो ये हो गया किलो में, है ना। तो 1000 से भाग करेंगे तो डबल जीरो यहाँ से गया, यहाँ पर बटा में 10 है, इसका मतलब कि पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, अर्थात आपका आंसर हो गया 56.4 किलोग्राम। ठीक है ना। 7th नंबर में है एक वर्ग की परिमिति 40 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। एक वर्ग की परिमिति है, परिमिति है ये, तो वर्ग की परिमिति बराबर 4 इंटू भुजा, इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए तो हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया 10 सेंटीमीटर, इसकी एक भुजा की लंबाई है। क्षेत्रफल निकालना है तो 10 का स्क्वायर कर दूं 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर में है कि 0.2 किलोमीटर इज इक्वल टू वाट मीटर, है ना। मतलब इसको आपको मीटर में चेंज करना है। मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 0.2 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए दो, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पर आता है कितना 2000, अगर ये दशमलव नहीं रहता तो, लेकिन दशमलव है तो यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट, यानी कि 200 हो गया, तो 200 मीटर ये आपका राइट आंसर है। आइए अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन हम लोग का 4.5 4.5 किलोग्राम माइनस 55 ग्राम। ग्राम को घटाना है तो किलोग्राम में काहे छेड़खानी करेंगे। 0.5 किलोग्राम का मतलब क्या हो गया, 1 किलोग्राम माने 1000 ग्राम, 0.5 माने आधा किलोग्राम, आधा किलोग्राम माने 500 ग्राम। 500 ग्राम में से 55 ग्राम कम कर दो तो 445, ये 4 किलो में सही रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। आइए 10 नंबर देखते हैं। 1 मीटर लंबाई तथा 25 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई। अब देखिए ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है, कभी हो ही नहीं सकता है, तो इसलिए इसको भी सेंटीमीटर में कर दो। 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर में 25 से गुना करोगे 2500 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो कहाँ ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, ये आपका सही आंसर है। 11 नंबर में है 50 सेंटीमीटर गुने 60 सेंटीमीटर गुने 1 मीटर बीमा वाले एक घनाभ का आयतन है। देखिए घनाभ का आयतन के बारे में आप जानते हैं कि घनाभ का आयतन क्या होता है, LBH होता है, LBH। लेकिन देखिए यहाँ पर सेंटीमीटर, यहाँ पर सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पर मीटर है, तो इस मीटर को चेंज करने के लिए इसको भी क्या करेंगे हम सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पर 100 से गुना करना है। 100 से यानी कि डबल जीरो यहाँ पर, 1 जीरो यहाँ पर और 1 जीरो यहाँ पर, 4 जीरो और 5 6 30, इसमें भी 1 जीरो, तो 3 पर 5 जीरो, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है ना। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन का आयतन है। तो घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, और 8 का क्यूब जो होता है 512 सेंटीमीटर क्यूब होता है। अगर आपको क्यूब अच्छे से याद नहीं है तो आप मेरे पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 13th नंबर क्वेश्चन है अपना 30,000 माइनस 1009। देखिए इसको करने के लिए कई तरीके से कर सकते हैं आप, वो इसको पूरा डीपली सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं है। मान लो यह 1000 आता तो 30,000 में से 1000 कम करते तो कितना आता 29,000, लेकिन 9 को और कम कर देना है। 29,000 में से 9 कम करोगे 28,991, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। 14th नंबर देखिए एक घन में सतहों की कुल संख्या कितनी होती है। घन यानी कि जैसे आप देख सकते हैं कोई भी घन को देख सकते हो, लीडो वगैरह को भी देख सकते हो। सतह में जिसको हम देख सकते हैं तो ऊपर वाला 1 नीचे वाला 2 हो गया, फिर साइड से 2 को 4 हो गया, और फिर आगे पीछे से 2 को 6 हो गया। सतहों की कुल संख्या कितनी होती है 6। एक घन के शीर्षों की संख्या, शीर्ष कहते हैं कोने कोने को, तो शीर्षों की संख्या और घन के किनारों की संख्या, किनारा कहते हैं साइड साइड को। तो शीर्ष की संख्या कितनी होती है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई शीर्षों की संख्या, और किनारों की संख्या हो गई तुम्हारे 12। 12 में 8 से गुणा करोगे 12 8 96 आंसर हो जाएगा।
1 से 20 के बीच अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या, 1 से 20 के बीच कुल अभाज्य संख्याएं जो हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19 है। टोटल काउंट कर लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। कितने हो गए? 8। हालांकि इसको मैंने अच्छे से पढ़ाया है अपने प्रीवियस वीडियो में, आप उसे देख सकते हैं। और इसको देखिए 18 मीटर को डिवाइड करना है 8 से। अगर यहाँ पर 16 मीटर होता तो आंसर हमारा 2 मीटर आता है ना। लेकिन और कितना बच गया? 16 के अलावा 2/8, 2/8। और 2/8 का मतलब क्या हो गया? 1/4। और 1/4 का परसेंटेज रेसिप्रोकल होता है 25। इसलिए आपका सही आंसर हो गया क्या? 2 मीटर 25 सेकेंड। इसको आप 1/4 को ऐसे भी समझ सकते हैं, 1/4 × 100। इसको करोगे तो 25 आ जाएगा। ये 25 सेंटीमीटर आपका आएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सत्य है? देखिए 1/2 इज ग्रेट 1/2 छोटा है 2/3, छोटा है 3/4। माने 1/2 2/3 से छोटा है और 2/3 3/4 से छोटा है। यहाँ है 1/2 बड़ा है 2/3 से और 2/3 बड़ा है 3/4 से। यहाँ देखिए 1/2 से बड़ा है 3/4 से बड़ा है 2/3 और यहाँ है 2/3 बड़ा है 3/4 से और 3/4 बड़ा है 1/2 से। इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास कई सारे मेथड है। एलसीएम ले सकते हैं, बेस को बराबर कर सकते हैं मतलब डिनोमिनेटर को। और आपको ये भी पता होगा, पहले आइए एक दो क्वेश्चन को इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको देखते हैं और सॉल्व करते हैं। उसके बाद मैं अपना मेथड बताऊंगा जैसे आपको और फास्ट कर सकते हो। देखो यहाँ पर देखिए 2, 3 और 4, इसका एलसीएम ले लेते हैं हम 12। एलसीएम 12 लेंगे तो 1/2, 2 से भाग करोगे कितना बार में आएगा? 6 बार में। 6 में ऊपर से गुना करेंगे तो ये हो गया 6 है ना। और 2/3 इसकी बात करें, 3 से कितना बार आएगा? 4 बार, 4 दूनी का 8, ये हो गया 8। और इसकी बात करें 3/4 में, तो ये 4 से 3 बार में आएगा तो 3 3 का 9, यहाँ पर 9 हो गया। यानी कि आपके पास जो है 6, 8, 9 है। तो सबसे छोटा 6, इससे बड़ा 8, इससे बड़ा 9। यानी कि ये वाला सबसे छोटा है 1/2 और इससे बड़ा ये है और इससे बड़ा ये है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। अब हम अपना मेथड बताते हैं। देखिए जब ये दोनों संख्याएं जो है इनके बीच में इक्वल डिफरेंस हो, जैसे यहाँ पर 1 का है, यहाँ पर 1 का है और यहाँ पर 1 का है, और लगातार ये बढ़ते हुए इंक्रीज करते हुए बढ़ रहे हैं। जैसे देखिए 1/2 नीचे 2 है तो यहाँ 2 आ गया, 2 से 3 हो गया, ठीक है ना। फिर 3 है तो यहाँ से 3 आ गया और 4 हो गया। यानी कि लगातार एक साथ मतलब इक्वल डिफरेंस के साथ बढ़ रहे हैं। तो इसमें जो सबसे पहले होता है वो सबसे छोटी संख्या होती है और जो सबसे बाद में होता है वो सबसे बड़ी संख्या होती है और जो बीच में होता है वो दोनों के बीच में होता है। इसलिए इस प्रकार से आप ये देख सकते हैं कि इसका फर्स्ट आंसर सही होगा, बाकी सब गलत हो जाएगा। देखिए एक त्रिभुज में 19 नंबर क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज में निम्न कोण की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? आप देखे होंगे एक ट्रायंगल है, इसमें यहाँ पर 60, यहाँ पर 60 और यहाँ पर 60, ये समबाहु त्रिभुज होता है। आप सभी इससे परिचित हैं। तो अगर पूछता है कि निम्न कोण की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है तो वो हो सकती है 3। लेकिन अगर आपसे पूछा है कि निम्न कोण की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है, इसलिए एक त्रिभुज में निम्न कोण की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? 2। अब आगे देखिए 20, एक मजदूर का दैनिक परिश्रम में यानी कि मजदूरी 500 रुपए है, तो 6 मजदूरों के 4 दिनों का परिश्रम यानी कि मजदूरी कितनी होगी? 6 मजदूर का 4 दिन का तो 24। अब टोटल कितना मजदूर हो गया? 24 मान लीजिए। 24 को 5 से गुना करना है। 24 को 5 से गुना करना, इसको बताएं हम आपको कि कैसे कर सकते हैं। आप मेरे वीडियो में देख सकते हैं। 24 को 5 से गुना करना, इसका हाफ करिए, इसमें एक 0 लगा दीजिए, यहाँ पर डबल 0, 12,000 रुपये। आंसर देख लीजिए 12,000 रुपये। दो संख्याओं का अंतर इतना है, यदि छोटी संख्या इतनी है तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। चलिए आइए देखते हैं। देखिए मान लीजिए हमने कोई भी एक संख्या ले लिया, बड़ी संख्या वैसे सेम है, और छोटी संख्या ले लिया 3 और इसमें से मुझे अंतर निकालना है, तो ये आ गया 4। वैसे ही दिया है कि दो संख्याओं का अंतर आपको दे दिया है, ठीक है ना। छोटी संख्या दे दिया है, आपको बड़ी संख्या निकालनी है, मतलब कि ये ऊपर वाला। इसको कैसे निकाल सकते हैं? दोनों को जोड़ करके। तो इन दोनों को जोड़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए जब ध्यान से आप देखेंगे तो यहाँ पर 9 है और 7, इसको जोड़ेंगे तो 6 आएगा। यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। इसके बाद देखिए लास्ट 3 डिजिट, यहाँ पर 4 डिजिट, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी का लास्ट 4 डिजिट सेम मैच कर रहा है, इसलिए हम लास्ट डिजिट पर नहीं जा सकते हैं। 4 डिजिट इसके पहले वाला भी मैच कर रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए हम इसका डीएस निकाल सकते हैं। जैसे देखिए 3 और 7, इसका मतलब डीएस निकालने के लिए क्या करेंगे? इसको जोड़ेंगे 3 7 10 और 9 गया और ये 9 गया। 10 में 4 ऐड करिए 14। 14 का हम ऐसे लिखते हैं 1 4, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 5। यहाँ पर 5 हो गया। इसका डीएस देख लीजिए। इसमें से हम 9 को हटा देंगे, 8 7 15, 15 और 3 18 आएगा तो ये गया।
और बचा 5 7 12, 12 का मतलब ऐसे हम लिखेंगे तो ये हो गया 3, तो 5 और 3 हो गया 8, यानी कि हमारा जो आंसर होगा उसका DS 8 आना चाहिए। अब इसका हम चेक कर लेते हैं। देखिए ये 7 है, 6 3 है और ये 6 है, इसका 9 हो गया तो ये गया, 0 का कोई नहीं होता है। 7 और 1 8 और 8 16 को हम ऐसे लिखेंगे तो इसका DS आ गया 7। और ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि इस एक के स्थान पर यहाँ पर 2 दिया है, मतलब इसमें से एक ज्यादा है, तो यहाँ का DS आ जाएगा 8। आप करके चेक कर सकते हैं, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा C। ठीक है ना। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, संख्या 4 2 3 4 3 2 में अंक 4 के स्थानीय मानों का अंतर बताना है। स्थानीय मान का अंतर देखिए, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, दस, लाख। ये है लाख के स्थान प्रति 4 लाख हो गया, ये सैकड़े के स्थान प्रति 400 हो गया। 4 लाख में से 400 कम करना है तो 3,99,600 आंसर हो जाएगा। 3,99,600 आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक संख्या को 97 से भाग देने पर भागफल 217 तथा शेषफल 38 प्राप्त होता है तो वह संख्या है। देखिए इसके बारे में आप जानते हैं, आप एक फॉर्मूला जानते होंगे कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। आपको भाज्य ज्ञात करना है, यानी भाज्य क्या है, संख्या है। भाजक कितना दिया है, भाजक आपका 97 है और इसमें गुना करना है 217 से और जोड़ देना है कितना 38। इसको आपको सॉल्व करना है। आप लास्ट डिजिट चेक कर सकते हैं, लेकिन लास्ट डिजिट में देखिए यहाँ पर 87 है, 87 है, 87 है, 87 है, सबका मैच कर रहा है, इसलिए आपको इसे पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए अब 97 में मुझे 217 से गुना करना है, ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 217 गुना 97, 7 7 7 जा 49 कैरी 4, 7 1 जा 7 और 4 11 कैरी 1, 7 2 जा 14 1 50, 9 7 जा 63 कैरी कितना 6, 9 9 6 15 का 5 कैरी 1, 9 2 जा 18 और 1 19। अब इसको देखिए 9 3 1 4 5 5 10 कैरी 1 और 9 1 10 1 11 और 1 1 2 और इसमें आपको जोड़ देना है कितना 38। आंसर देखिए 9 8 17 कैरी 1 4 3 7 8 कैरी नहीं है यहाँ पर 0 और 21 21087 21087 21087 ये आपका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन देखिए इसमें अभी और कुछ भी लगाया जा सकता है, जिससे डीएस वगैरह लगा सकते हैं। लास्ट डिजिट को हम अभी यहाँ पर इंट्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, या 100 के बेस पे इसे काउंट करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैंने आपको दिखा जैसे 100 के बेस पर इसे करना है। मान लीजिए 100 रहता तो कितना हो जाता 21700 होता, लेकिन 3 कम है तो 3 कम कर दो 200 या 600 और 17 651 इसमें से कम कर देंगे, ठीक है। 10 में से 1 गया 9 और 9 में से 5 गया 4 और बचे यहाँ पर 6, 6 में से 0 21 और ये हो गया आपका क्या, इसका ये हो गया और इसमें 38 आपको ऐड कर देना है। 38 ऐड करिएगा तो आपका यही आंसर सेम मिल जाएगा, ठीक है ना। तो उस तरह से भी कर सकते हैं, आपका सही आंसर बी होगा। निम्नलिखित भिन्नों में कौन सबसे छोटा है? छोटा देखने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। देखिए 18 8 144, 25 5 125, सबसे छोटा इन दोनों में कौन छोटा है 125, तो ये गया। आगे देखिए 8 7 56 और 10 5 50, यहाँ पर देखिए ये 50/8 मतलब 50 छोटा हो गया, तो इसलिए इन दोनों में ये छोटा है तो ये गया। फिर इसकी बात करते हैं 5 दूनी का 10 और 8 एकम 8, 5 दूनी का 10 8 एकम 8, इन दोनों में कौन छोटा है 10 में 8 में ये छोटा है, इसलिए सबसे छोटा भिन्न क्या हो गया 1/2, ये सबसे छोटा भिन्न। वैसे भी देख सकते हैं आप। अब इसका दूसरा तरीका देखिए, इसे हम आप आसानी से इसे कैसे सॉल्व कर पाएंगे। देखिए 25 में 18 एकदम 25 के पास है तो ये नहीं एकदम जो है आधा से ज़्यादा है। 25 में से 13 रहता तो भी ज़्यादा हो जाता, लेकिन 25 में से 18 है ये आधा से ज़्यादा है। 8 में से 5 4 आता तो भी आधा होगा, 4 से ज़्यादा है तो आधा से ज़्यादा है। 10 में से 7 ऐसे ही दिख रहा है 70% है ना, और ये 1/2 50%, इसलिए सबसे छोटा भी नहीं है। आगे देखिए संख्या इतना में 8 का स्थानीय मान होगा। देखो दशमलव के बाद जो संख्या होती है तो उसका मान बटा में मतलब उसमें बटा में 10 हो जाता है, यानी कि भाग जाता है, तो ये क्या होगा इसका 8/10, इसका 3/100, इसका 6/100, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 8/10। आगे 26 नंबर क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई 13.5 मीटर है तथा चौड़ाई 6.95 मीटर है, तो आयत की परिमिति बराबर होता है 2 into यानी कि ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद 1 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है, तो इसको भी दशमलव के बाद 2 अंक करने के लिए यहाँ पर हम 0 लगा सकते हैं। और 50 में 95 जोड़ लो, 5 इधर से जो 6 मतलब 100 हो जाएगा, 100 का मतलब 7 मीटर हो गया,
7 मीटर और 13 मीटर 20 मीटर, और इधर बचा कितना 45, यानी कि 20.45 मीटर में हो गया। अब इसका ही डबल करना है, तो 20 का डबल 40 और 45 का डबल 9 है, 40.90, दशमलव का जीरो का वैल्यू नहीं होता, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 40.9 मीटर। ठीक है ना, इसलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी में जाएगा। ठीक है, अब इसका मौसा निकालना है। मौसा यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे ये दी गई सभी संख्या उत्तर विभाजित हो जाए। देखिए ये सब ध्यान से देखेंगे तो 7, 14, 28, 42 ये सब मल्टीपल्स में है, तो हम क्या करते हैं कि हम इस 7 से ही चेक कर लेते हैं। 42 से भी कर सकते हैं, 42 से ही कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा, तो इसलिए 42 चला गया, लेकिन हम इधर से चेक कर लेते हैं। चलो देख ही लेते हैं। 7 से ये कटेगा, ये कट जाएगा, लेकिन हमको बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए, क्योंकि इससे बड़ा है ये, तो 14 से चेक करो। 14 3 42, 14 6 84, और 14 में 11 से गुना करोगे तो 154 आ जाएगा, इसलिए बड़ी से बड़ी संख्या ये है, तो इसलिए आपका आंसर ये हो गया। ठीक है ना, आइए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 12, 16, 18, 27, 36 का लॉसा निकालना है। सबसे पहले तो इसमें 18 देखोगे, इसका मतलब DS9 होना चाहिए, संयोग से सभी का DS9 है, यानी कि हमको इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम में निकालेंगे तो हम एलसीएम निकाल सकते हैं, जैसे देखिए किसी से ले सकते हैं, 108 में 18 से 27 से 36 से भाग जाता है, लेकिन 16 से नहीं जाता है, इसलिए गया। ठीक है ना, इसका डबल है ये, तो इसमें हम चेक कर लेंगे तो 16 से जाता है कि नहीं जाता है। तो देखिए 16 से जाने के लिए क्या करेंगे, 16 को हम लिख सकते हैं 160, 16 जाके 160, बचा कितना, तो 40 और 16 56, 16 से 56 में नहीं जाता है। 216 को हम ऐसे लिख सकते हैं 160 प्लस 56, तो देखिए इसमें तो जाता है लेकिन इसमें नहीं जाता, इसलिए इसमें भी नहीं जाएगा, इसलिए बी वाला भी गया। अब इसकी बात करते हैं 432 में 16 से चेक कर लेंगे। 432 में हम 16 से चेक करेंगे, तो देखिए इसको कैसे कर सकते हैं हम लोग, तो 16 तिया 48, 480। ठीक है ना, अब माइनस देखिए 80 में से हमको 32 मंगाना है। ठीक है ना, तो कितना घटाएंगे, तो देखिए 80 में से अगर 30 घटाते तो 50 आता है, कम करें तो 48 आएगा। तो इसमें भी जाता है और इसमें भी जाता है, इसलिए इसके सम में यानी 432 में भी जाएगा, तो ये 432 आपका चला जाएगा। अब इसमें 12 से जाता है कि नहीं, केवल ये चेक कर लेना है 12 से। तो 12 से जब 16 से जा रहा है तो 4 और 3 से चेक कर लीजिए, 3 और 4 7 और 9, 3 4 7 और 9, इसमें 3 से भी जा रहा है, 4 से भी जा रहा है, इसलिए हमारा आंसर ये हो जाएगा। ठीक है ना, इसका आंसर ये हो जाएगा। नहीं तो आप निकाल के भी चेक कर सकते हैं, जैसे देखिए 12, 16, 18, 27, 36, इसका एलसीएम निकालना है, फटाफट चेक कर लेंगे। 2 से 6, 8, 9, 27 और 18, फिर 2 से ले जाएंगे, 2 से तो 3, 4 और 9 यहाँ पर ऐसे ही रह जाएगा, 27 वैसे ही रह जाएगा, 9 यहाँ पर आ जाएगा। फिर हम 3 से लेके चले जाएंगे, 1, 4 वैसे ही रह जाएगा, 9, 3 3 जा 9 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 9 जा 27 हो गया, और यहाँ पर 3 3 जा 9 हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पर 3 है, 9 है, 3 है, तो 3 से इसको लेके चले जाएंगे, तो 3 से ले जाएंगे तो यहाँ पर 1 वैसे ही आ गया, 4 आ गया, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। आपका एलसीएम क्या हो गया, तो एलसीएम हो गया आपका 2 × 2 × 3, 2 × 2 × 3, और फिर 3 × 3 × 4 × 3। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 में आप 4 से भी गुना कर सकते हैं, 3 से भी कर सकते हैं, 12 3 जा 36, 36 में 12 से गुना करना है, 36 में 12 से। देखो 12 3 360, 12 72, इसमें जोड़ दो, 2 7 4 3 3 3 1 432, इसलिए इसका सही आंसर 432 होगा। अब इसको देखिए, दशमलव के बाद इसका 1/10वां भाग, इसका 1/100वां भाग और इसका 1/1000वां भाग। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 2 के नीचे बटा 10 है, 2 के नीचे इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, यहाँ 10 है, और 3 के नीचे 1000 है, इसलिए आपका राइट आंसर डी होगा। ठीक है ना, अब इसकी बात देखते हैं। देखिए इसके 7 के, ये तो कंप्लीट नंबर है, 142 कंप्लीट नंबर है, ये इनकम्प्लीट है। 7 के नीचे मतलब 1000 से भाग देना है, तो 1000 से भाग देने का मतलब क्या होगा कि दशमलव के बाद 3 अंक होने चाहिए, दशमलव के बाद 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, इसमें 4 अंक, इसलिए आपका राइट आंसर सी हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन है, 30 सेंटीमीटर को आपको किलोमीटर में चेंज करना है। तो सेंटीमीटर को पहले मीटर में चेंज करेंगे, फिर मीटर को किलोमीटर में। तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, उसको हम 100 से भाग करते हैं, तो 100 से भाग कर दीजिए। चलो इसके बाद फिर इसको किलोमीटर में भी चेंज करना है, तो इसे 1000 से और भाग करिए। अब देखिए 1 0 से 1 0 काट दीजिए, कोई भी 1 0 काट सकते हैं, ये काट दीजिए, और 2 0 इधर और 2 0 इधर, 4 0, यानी कि अगर 1 पर 4 0 है तो दशमलव के बाद 4 अंक होने चाहिए,
दशमलव के बाद 1 2 3 4 यहाँ पर इसलिए इसका ही आंसर इसका डी होगा। आइए अब 32 नंबर देखते हैं। देखिए 4 लीटर 10 मिलीलीटर, तो ये तो 4 लीटर कंप्लीट में है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आपको चेंज करना है लीटर में। तो देखिए इसको लीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से भाग करेंगे। तो देखिए 4.10/1000, 1 0 से 1 0 खत्म। यहाँ पर 1 पर डबल 0 है, यानी कि दशमलव के बाद 2 अंक होने चाहिए। देखिए किसमें है, इसमें 1 अंक, इसमें 2 अंक, तो ये हमारा सही आंसर है। इसमें 3 अंक है, इसमें 4 अंक, ये नहीं होगा। निम्नलिखित में कौन भी 11/23 के बराबर है। ये 11 भी प्राइम नंबर है, 23 भी प्राइम नंबर है। 11 का ये 4 टाइम्स है, तो 23 का भी 4 टाइम्स होना चाहिए। 23 चौक का 92 होता है। 11 का ये 4 टाइम्स है, 44 है, तो 23 का भी 4 टाइम्स होना चाहिए, यानी कि 92। ये गलत हो जाएगा, ये नहीं है, ठीक है ना। अब इसको देखिए 11 का ये 3 टाइम्स है, 33, 23 या 69 होना चाहिए, ये नहीं है। 11 5 55, 23 5 115, ये आंसर सही है। 11 9 99, 23 दहा के होता है 230, तो इसलिए ये भी नहीं है, इसलिए आपका सही आंसर सी हो जाएगा। आइए इसको देखते हैं। यदि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के प्रत्येक भुजा की लंबाई आधी कर दी जाए तो वर्ग के क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा। 10 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग होगा तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो गया, 100। 10 का स्क्वायर करोगे 100 आ जाएगा, और इसका आधा कर दोगे तो 5 होगा, 5 का स्क्वायर करोगे 25। परिवर्तन कितना का हो गया, 75 का। देख लीजिए 75 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन अधिक कोण नहीं है, अधिक कोण यानी कि जो 90 डिग्री से बड़ा हो, ठीक है ना, वो नहीं है, और 180 डिग्री से छोटा हो। तो देखिए 126 डिग्री 90 से बड़ा है, ये 180 है, ये तो सरल कोण हो गया, ये 91 है और 179 डिग्री है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा बी। आइए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो 5 क्वेश्चन बचे हुए उसको देख करके जल्दी से इसे कंप्लीट करते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन न्यून कोण नहीं है। न्यून कोण यानी कि जो 90 डिग्री नहीं हो या 90 डिग्री से मतलब ज्यादा हो, जो 90 डिग्री या 90 डिग्री से ज्यादा हो उसको आपसे पूछा है। ऑप्शन देखिए, ये 5 डिग्री, 85 डिग्री, 89 डिग्री, तीनों छोटा है, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए। इसका आंसर है 90 डिग्री हो जाएगा। 3 बजे घड़ी की घंटे तथा मिनट की सुइयों के बीच का कोण होगा। देखिए घंटा द्वारा जो घंटे की सुई होती है, एक बार यानी 12 घंटे में 360 डिग्री पूरा एक चक्कर लगा दिया जाता है। तो 12 घंटे में 360 डिग्री, तो 1 घंटा में 30 डिग्री का एंगल बन जाता है। 360 को अगर आप 12 से भाग देंगे तो 12 36 30 डिग्री का, यानी कि घंटे के सुई के द्वारा 1 घंटा में 30 डिग्री का एंगल बनता है। 1 घंटा में कितना डिग्री का एंगल बनता है, 30 डिग्री का। लेकिन यहाँ पर समय कितना है, क्योंकि 3 बजेगा, तो 3 बजने का मतलब क्या होगा कि 1 मिनट वाली सुई जो होगी वो 12 पर होगी, और घंटे वाली जो सुई होगी वो 3 पर होगी। तो देखिए यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। वैसे 1 घंटा में 30 डिग्री, तो 12 से 3 तक में 3 घंटा का दूरी हो गया, तो 3 घंटा में 30 90 डिग्री। ये आप ऐसे भी देख सकते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अंग्रेजी के ई अक्षर में कितने समकोण हैं। देखिए कैपिटल ई लिखते हैं यहाँ पर, एक तो यहाँ पर 90 डिग्री होता है, एक यहाँ पर 2 हो गया, फिर वैसे यहाँ पर 1 होगा और एक यहाँ पर होगा, तो 4 हो गया। कितने समकोण होंगे, 4। अब देखिए 24 घंटे के प्रारूप में, मतलब जो 24 घंटे का टाइम होता है उसमें 7:15 PM को लिखना है। PM कहने का मतलब हो गया कि रात समय जो शाम को होता है, तो 12 में 7 जोड़ दीजिए 19 15 हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर डी हो गया। अब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो होती है 49, और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो है 100, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए 100 के प्लेस पर एक चेंज करना है, बाकी सब सेम है। 9 में से 1 गया 8, और यहाँ पर 9, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 9, 9899। इस प्रकार से आपके जो प्रीवियस ईयर में 23 के लिए जो एग्जाम हुए थे उसमें आपके 40 प्रश्न का आंसर मैंने आपको अभी आपके सामने करा दिया, और कैसे करना है, कितना फास्ट करना है, किस तरह से करना है, इसको अच्छे से मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है। तो जो भी बच्चे नेक्स्ट 12 अक्टूबर को एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद है। इसको मैक्सिमम अच्छे से रिवाइज करिए, और कम से कम आप 5 साल के प्रीवियस ईयर को सॉल्व करके जरूर जाइए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।